तो ऑल वेलकम बैक। ग्रो प्रो एफएक्स क्लब बैच सेकंड का आज हमारा 8वां सेशन है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी के ऊपर, एसएमसी के ऊपर, ठीक है ना, कि ये स्मार्ट मनी क्या है। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं जरा आप लोगों को एक चीज शेयर करता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जबरदस्त चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एंट्री प्लान करी थी। एक्चुअली मैं मैम हीना से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कॉल पे, एंड सडनली क्योंकि मेरा मूड नहीं था मार्केट को देखने का, मैंने कहा आज लेक्चर जो है वो अ, होने के बाद जब लेक्चर फ्री हो जाएगा एंड आफ्टर दैट जब मैं मार्केट को देखूंगा और मैं मार्केट में ट्रेड लूंगा। ठीक है, सो बस मैम ने कहा कि सर आप मार्केट को देखकर मुझे बताएं। उन्होंने एक क्वेश्चन करा था, देन जो है वो जब मैंने मार्केट को देखा तो उन्होंने खुद क्वेश्चन भी यही करा था। ठीक है ना, एक्चुअली मैम हिना ने जो है वो यहाँ पे इस जगह पे ना, ये जो एरिया है ना, इस एरिया पे मैम हिना ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मुझे ये बताएं कि क्या इस एरिया से हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, और मैंने उनको कहा कि भाई बाय करना चाहिए, और इवन के मैंने उनको टीपी और एसएल का भी बताया था। ठीक है ना, कि इसका जो टीपी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास इस ट्रेड का टीपी कितना हो जाएगा, हमारे पास इस ट्रेड का टीपी हो जाएगा ये वाला 35, 3335 हमारा टीपी हो जाएगा, और एसएल हमारा हो जाएगा 18। एक मिनट, इसको एसएल हमारा हो जाएगा 18। मैं यहाँ पे 18 तक भी मार्केट को ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला जो है एसएल हमारा हो जाएगा तकरीबन जो है वो 18। ठीक है, ये मैंने कहा था, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज इट इज जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही मूव करी। ठीक है ना, इसकी रीजन थी एक, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीजन थी। इसकी ना एक रीजन थी, इसकी रीजन ये थी कि अब यहाँ पे सिनेरियो ये बना था कि देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आई है। ठीक है, और ये जो एरिया बेसिकली ये कौन सा एरिया था हमारे पास, ये स्पोर्ट एरिया था। ठीक है ना, मैंने मैम ने कहा कि सर ट्रेड प्लान आप देख लें कि यहाँ से हमें बाय करनी चाहिए नहीं। जब मैंने देखा कि ये बेसिकली हमारे पास कौन सा एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा है, ये वाला जो हमारे पास जो एरिया है ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया। कौन सा है, सपोर्ट एरिया। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा जो फेक आउट मूव्स देती है। क्या मूव देती है, मार्केट हमेशा फेक आउट मूव देती है। अब स्पोर्ट एरिया हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसको हम डिलीट मारते हैं। स्मार्ट मनी पे जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने ट्रेड प्लान कैसे करी थी। ठीक है, सो दैट आपको पता चले। ठीक है, हाँ done। ये देखें, अब ये जो एरिया है ना हमारे पास, कौन सा एरिया, ये वाला, एक मिनट, इसको मैं लॉक लगा, ये जो एरिया हमारे पास, इससे ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया, और मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। उसकी वजह क्या थी, अब देखिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट यहाँ पे आई, नीचे आई है। बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, ये जो जगह है ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया, लेकिन मार्केट नीचे क्यों आई है, इसकी वजह ये थी कि भाई मार्केट क्या करती है, मार्केट फेक आउट मूव देती है। अब स्पोर्ट एरिया तो ये है, मार्केट को पता है कि ये स्पोर्ट एरिया हमेशा, स्पोर्ट एरिया पे लोग जो बाय करते हैं, लोगों के ऑर्डर इस एरिया पे लगे हुए हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लोगों के एसएल टीपी ऊपर लगे और लोगों के एसएल कहाँ पे लगे होंगे, जाहिर सी बात है लोगों के एसएल यहाँ पे लगे होंगे। ये जो एरिया है इस एरिया पे लोगों के एसएल लगे होंगे, और जिसके पास ज्यादा फंड है, जो ज्यादा रिस्क टेकर है, उसका ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे एसएल लगा होगा। ठीक है, ऐसी भी बात नहीं कि एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसी भी बात नहीं कि एसएल यहाँ पे लगा है, हमेशा जब वो टीपी से छोटा एसएल होता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट एरिया पे तो मार्केट आएगी, आ गई है, लेकिन मार्केट बाज का क्या करती है कि जाना उसने ऊपर ऊपर ही होता है, लेकिन मार्केट टेक आउट देती है। मार्केट नीचे आके लोगों को एसएल खा के फिर ऊपर जाती है। समझ आ रही, एसएल खा के फिर मार्केट ऊपर जाती है, और आप लोग देखो कि फिर मार्केट ने कितना बड़ा मूव कैप्चर करा, और फिर मार्केट जब वो, अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी है। ठीक है ना, एक मिनट, एक चीज ये भी है,
रेजिस्टेंस पे भी बिल्कुल ऐसे है, रेजिस्टेंस पे आप देख लो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीन है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्पोर्ट एरिया में देखो कि मार्केट की एक्यूरेसी कितनी है, कि मार्केट नीचे आती है, लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, लिक्विडिटी को ग्रैब करना या स्वीप करना, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। मतलब कि लोगों के एसएल को हिट करना। कौन कौन आया हुआ है? सलमा वेलकम, शुमैला वेलकम। ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आई, इस स्पोर्ट एरिया पे जब मार्केट आई, तो मार्केट नीचे आई है। मैंने ये थोड़ा गंद फैला दिया, इसको मैं जरा सही कर लूँ। इसको मैं जरा रिमूव कर लूँ, इसको भी कर लूँ, ताकि ना आप लोगों को क्लियर शॉट। अच्छा, समझ आ रही है आज के सेशन की? तो जरा मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है? रिस्पॉन्स करें, रिप्लाई करें जरा मुझे। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मजा आएगा। क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। वैसे मोटिवेटेड तो मैं हर बार ही हूँ, इसमें कोई शक। ठीक है डन। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है डन, ओके। ओके। क्या रिप्लाई है सब लोगों के ऐसे ऐसे? देखिए, अगर आप लोग रेगुलरली ना एक्टिव होकर ऐसे आके सेशन अटेंड करेंगे ना, तो मैं भी मोटिवेटेड होकर सेशन दूंगा। अगर आप लोग सही से नहीं वर्क करेंगे ना, कुछ लोग, तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट इस एरिया पे आप देखें कि मार्केट नीचे क्यों है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना। अब देखो यहाँ पे मैं प्लान क्या आपको देना चाह रहा हूँ अब। क्योंकि जब वो यहाँ पे मैंने यहाँ इस एरिया पे मैंने पता है कहाँ पे बाइंग करी थी, मैंने बाय कहाँ पे करा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो ये ट्रेड ली थी, मैंने इवन हीना को भी कहा था कि आप ये ट्रेड ले ले, और उन्होंने इवन ट्रेड मिस कर दी थी, उनका नेट का इशू था, पता नहीं क्या। तो कहती कि सर मैंने ये ट्रेड ली ही नहीं थी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास, ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक रेड कैंडल, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, और इसके बाद एक जो जो ग्रीन कैंडल ये वाली है ना, 21 पे, तकरीबन 3321 पे, 3322 पे मैंने एंट्री प्लान करी थी। उसकी रीजन क्या है? देखो मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा मैनिपुलेशन है। ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन है, रेड कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप की है। हमें मुझे कंफर्मेशन कहाँ कैसे हुई कि यार मार्केट अब ऊपर जा सकती है? उसकी रीजन, कंफर्मेशन आपने कैसे करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने अपने स्पोर्ट एरिया पे लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब करा है। अरे लोगों के एसएल उसने खा लिए हैं, एसएल हिट कर लिए हैं। एक्चुअली में ना पता क्या बात होती है, कि मार्केट ट्रेडिंग ट्रेडिंग में ना, ये चार्ट को, कैंडल को मार्केट पे चलने के लिए ना फ्यूल की जरूरत होती है। और ये फ्यूल क्या होता है? ये फ्यूल होता है लिक्विडिटी। मार्केट चलती है पैसे से, ठीक है ना। जब पैसा मार्केट के अंदर आएगा तभी मार्केट चलेगी। तो स्पोर्ट पे तो मार्केट आ गई है, लोगों के एसएल इस एरिया पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। किसी के 3315 पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, किसी के 3314 पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या, हमें तो ये पता है ना कि स्पोर्ट एरिया पे हमेशा बाइंग करनी चाहिए। अब मार्केट भी सियानी है, उसने क्या करा कि उनको पता है कि स्पोर्ट एरिया पे अगर बाइंग है, तो इट मीन के जो है वो, हमारे पास जो एसएल एसएल लोगों के कहाँ पे होंगे, ये एसएल हो गया लोगों का, लोगों के ये यहाँ पे एसएल होगा। ये ज्यादा से ज्यादा जो रिस्की होगा ट्रेडर, ठीक है ना, जो ज्यादा रिस्की ट्रेडर होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो मैं ये जो चीज समझा रहा हूँ ना, ये बहुत ट्रिकी चीज है। मैं अक्सर इसी ट्रेड पे, इसी ट्रिक पे ट्रेड प्लान करता हूँ, लिटरली, ठीक है ना। मैं इसी ट्रिक पे अक्सर ट्रेड प्लान करता हूँ, और वो सक्सेसफुल होती है। इसको छोटा ना समझे आप, इस आज के लेक्चर को। यही वो चीजें छोटी छोटी जो आपको समझनी है बस, ठीक है ना। ओके। अब देखो मार्केट ऊपर से नीचे है, और मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। जब मार्केट ने अपने फ्यूल को ग्रैब कर लिया है, ठीक है ना, और मार्केट अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, और दूसरी बात सबसे बड़ी जो है वो, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें पता है कौन सी कैंडल करा रही है। ये जो हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली जो शो करा रहा है हमें, ये जो स्पोर्ट में जो बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बन रही है भाई, ये हमें हमें ये बता रही है। देखो कैंडल हमें खुद बताती है कि मार्केट में बायर कितने हैं या सेलर कितने हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है, ये क्या बता रही है? कि हमारे पास सेलर बहुत ज्यादा थे मार्केट में, लोगों लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, सेलर ज्यादा थे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है ना। अब बेसिकली एक चीज ये भी मैं बता दूं कि ये सेलर नहीं होते, मैं आपको बता दूं। ये जो, क्योंकि आज स्मार्ट मनी पे एसएमसी के ऊपर हमारा लेक्चर है, तो वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, जब वो पीपीटी फाइल ओपन करके।
ये जो बड़े बड़े जो वेल होते हैं, मगरमच्छ जिसको हम ट्रेडिंग में कहते हैं, या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, हेजिंग फंड्स होगी, ये जो बड़ी बड़ी जिनके पास लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स का फंड होता है, ये क्या करता है, ये लोग खेलते हैं न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी से। जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी से खेलते हैं ये। अब बिगनर ट्रेडर को ये पता है कि स्पोर्ट में हमने बाइंग करनी है, लेकिन भाई जब स्पोर्ट में बाइंग कब करनी है, सवाल ये है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, और यहाँ पे मार्केट जब आई है और स्टिल रेड कैंडल दिखा रही है, तो हमने बाइंग नहीं करनी। हमने वेट करना है कि मार्केट जब वो लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। यहाँ पे ये जो सेलर है ना, ये सेलर्स नहीं है, ये बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फंड जो होते हैं, हेजिंग कंपनीज होती हैं, जिनके पास लाखों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का फंड होता है। वो लोगों के छोटे छोटे बिगनर ट्रेडर का वो जो है वो, जाहिर सी बात है, बिगनर ट्रेडर का लॉस होगा तो इन कंपनीज का फायदा होता है। समझ रहे की बात है, ठीक है ना। यही वजह है कि 90% ट्रेडर जो है ना, 90% जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर किसको कहते हैं, RETAIL, रिटेल ट्रेडर। आप और मैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर है, ठीक है ना। तो 90% रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर अनसक्सेसफुल क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो लोग जो है वो बिना सीखे काम करते हैं, और वो लोग इन बड़ी बड़ी मगरमच्छों के हाथे जो है वो हाथे चढ़ जाते हैं। लेकिन जो सीख के काम करता है उसको पता होता है, ठीक है ना, कि भाई जब मार्केट नीचे जाएगी, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, उसके बाद जब मार्केट रिवर्स बैक होगी, सपोर्ट एरिया पे आएगी, हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल बुलिश दिखाएगी, देन वी विल टेक दिस ट्रेड एज अ लॉन्ग। समझ आ रही? ये देखें, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, ये डन है, सही है। लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है, हमें हमें सबसे बड़ी कंफर्मेशन जो मिली है वो इस कैंडल ने दी है। इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट अब रॉकेट की तरह ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और यहां से मैंने जब ये एंट्री प्लान करी, ठीक है ना, विद इन 2 मिनट्स के अंदर मैंने जब देखा कि यार, सबसे बड़ी कंफर्मेशन मैंने देखी कि क्या मार्केट ने स्पोर्ट एरिया पे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, हाँ जी कर लिया, बुलिश जो है वो यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। मैंने बिना सोचे ये ट्रेड ली, और ये देख लें आपके सामने है। खैर मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया, मेरा टारगेट 33-35 का था। और यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैंने ये टारगेट दिया था। ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, रोके। ये यही चीजें, ये जो बोरिंग चार्ट आपको नजर आना ना, यही डॉलर्स है भाई, अल्लाह की कसम यही डॉलर्स है। आपको जिस दिन ये चीजें समझ आ गई ना, उस दिन आप लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आई आई प्रॉमिस यू, बिलीव दिस। ये डॉलर्स हैं, ये इसको आप खाला जी का वाड़ा ना समझें, वो पंजाबी में कहते हैं। ये डॉलर्स हैं, ये जो बोरिंग चार्ट आपको नजर आ रहा है, ऑनेस्टली बताऊं, ट्रेडर जो है ना, ट्रेडर का मैं आपको बता दूं कि मैं सोन अपना इंशाल्लाह ताला जो है वो अपना खुद का ऑफिस बनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें मेरा खुद का पर्सनल रूम होगा, जिसके अंदर एटलीस्ट जब वो 2 से 3 मैंने LCD लगानी है, एटलीस्ट 2 तो होंगी, ठीक है ना। 2 मैंने सिस्टम बनवाने हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी स्क्रीन, एटलीस्ट एक कोई 30 इंच की होगी, और एक एटलीस्ट जो है वो मेरा प्लान है 40 इंच की हो, जिसके अंदर मैंने जो है वो वहां पे चार्ट रीड करने हैं, ठीक है ना। म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, डार्क मूड है, लाइटिंग लगी हुई है, फुल चिल माहौल है, ठीक है ना। और आप अक्सर देखते होंगे कि ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, अकेले होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, और सामने उनके चार्ट होता है, वो और बैंक बैलेंस देखो, उफ, मजा आता है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग इतनी बड़ी जबरदस्त चीज है। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, एक एक सबसे खूबसूरत बात जो ट्रेडिंग जिस लिहाज से मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, यार ये ट्रेडिंग इतनी बड़ी फील्ड है, सॉरी मोबाइल गिरने लगा था, ये ट्रेडिंग इतनी बड़ी फील्ड है कि हम इसमें लाखों डॉलर कमा सकते हैं। और इतनी आसान इसलिए है कि हमें इसके लिए किसी कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी को के अंदर एडमिशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ लैपटॉप पे ऑनलाइन डिजिटली सीखो और एंजॉय करो और प्रॉफिट बनाओ। सबसे खूबसूरत बात मुझे ट्रेडिंग की ये लगती है, ठीक है। और आप देख लें कि मार्केट ने फिर अच्छा खासा मूव दिया। अब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, मार्केट बुलिश है, और इसके जो चांसेस है, अब मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अब पता है कहाँ पे जाएगी, मार्केट अब नीचे आएगी, गारंटीड बात है नीचे आएगी। मार्केट बेसिकली जो है वो, मार्केट तकरीबन जो है वो, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे आएगी। खैर मैं ट्रेड तो नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा अभी कोई मूड नहीं है ट्रेड लेने का, बस एक प्रॉफिट उठा लिया है तो बस अब नहीं प्लान। ये मैं आपको बताता हूँ मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये ये मार्केट का नेक्स्ट मूव है, ये मार्केट का नेक्स्ट मूव है।
उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये कि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया पे, आप देखोगे लास्ट टाइम भी मार्केट इसी एरिया से नीचे बैक गई है। ओवरऑल देखो इसी एरिया से बैक गई है, ठीक है ना। और मार्केट अभी सपोर्ट एरिया से ऊपर आई है, ठीक है ना। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश जाएगी, लेकिन बुलिश जाने से पहले मार्केट को नीचे रिटेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगी, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, और मार्केट इवन के अपने दोबारा से अपने सपोर्ट एरिया को टच करके फिर वापस जा सकती है, ठीक है। खैर एनी हो, ये छोटा सा सेशन था जो मैंने आपके साथ करना था। अब हम बढ़ते हैं जरा अपनी पीपीटी के ऊपर, जो मेन हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। मेन हमारा टॉपिक है, रेडी है तो जरा क्या कहते हैं, अभी तक जो मैंने चीजें समझाई हैं आपको अगर समझ आई तो मुझे एक बार मैसेज करें यस का। मजा आ रहा नहीं आज के सेशन का? मैं एक फटाफट से मुझे बताएं बताएं, मजा आ रहा नहीं आज के सेशन का? ओके जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, सब लोग ना रिप्लाई करा करें, मैं जरा ना लैपटॉप को, क्योंकि मैं बाहर ले आया हूँ, मैं जरा ना इसको चार्ज पे लगा के टेबल पे और फिर स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए आप लोग, सिर्फ 1 मिनट। ओके डन। सो मैं दोबारा से जो है वो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम दोबारा से, जहाँ से हम किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर करने लगा हूँ, और अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, सब कुछ क्लियर है? फटाफट से मुझे बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं। यस का मैसेज कर दें। मुझे ना, आप कभी आ रही हो कभी नहीं आ रही हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल आप किधर घूमे भाई? कभी आप माशाल्लाह सेशन अटेंड कर रही हैं, और आजकल आप दिख ही नहीं रही, नजर ही नहीं आ रही मैम। अच्छे से सीखे ना, अच्छे तरीके से। ओके डन। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है, ओके डन। सो आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना, एसएमसी के ऊपर। अब ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या, ये इसको हम जानते हैं। द स्मार्ट मनी एसएमसी इन ट्रेडिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट focuses on identifying and leveraging the trading behaviors of institutional investors such as banks and hedge funds to make more informed trading decisions instead of relying on traditional price action analysis. SMC emphasizes understanding how these smart money players move the market through concepts like order blocks, fair value, and liquidity graphs. Okay, अब मैं आपको बताता हूँ मतलब इसका क्या, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी बेसिकली, आप ऐसे कह लो कि एसएमसी का मतलब है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी, देखो मार्केट किसके बिहाफ पे चलती है, देखो जैसी बात है, एक कंपनी के अंदर जो ओनर होता है, जो जीएम होता है, उसी का ऑर्डर चलता है ना, उसी के मुताबिक सारा सिस्टम चलता है। सेम लाइक दिस, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर भी जाओ, ये जो बड़े बड़े जो हेजिंग फंड्स हो गए, बड़े बड़े जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बेसिकली इनके पास हजारों नहीं लाखों डॉलर्स का फंड होता है। तो हम जैसे ट्रेडर्स के पास तो यही 500, 1000 डॉलर, 2000, 10,000, 20,000 डॉलर का फंड होगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके पास लाखों डॉलर्स का फंड होता है, फंडिंग ज्यादा होती है। तो ये जैसे चाहे मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। समझ आ रही? अब मुझे आप एक बात बताओ, मर्जी आपकी चलेगी या आपके, लाइक आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, मर्जी आपकी चलेगी, ज्यादा बात आपकी चलेगी, या आपके जीएम की चलेगी? मुझे रिस्पॉन्स करेंगे जरा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे मर्जी आपकी चलेगी या आपके जीएम की चलेगी, मुझे ये बताएं जरा, फटाफट से जरा।
मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स करें, यहाँ पे जितने भी गर्ल्स बैठी हैं, बॉयज बैठी हैं। जो है ये छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, ये एम्प्लॉय हैं। जो ओनर और जो जीएम है वो है ये बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े हेज फंड्स जो है ना, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इनके पास भी लाखों करोड़ों डॉलर का फंड है, तो ये अपने हिसाब से मार्केट को ट्रेड करते हैं, चलाते हैं। तो अब मुझे बताएं कि अगर हम इन्हीं जैसे ये बैंक्स, जहां पे ये बैंक्स की एंट्री होती है, जहां पे ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्रीज होती हैं ट्रेड में, जहां पे मार्केट में ये लोग एंट्री प्लान करते हैं, अगर हम भी इन्हीं के साथ एंट्री प्लान करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? डेफिनेटली सी बात है, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हम इस इनके हिसाब से चलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। जहां पे ये लोग प्लान करते हैं ट्रेड करना, ट्रेड लेना, अगर हम भी वहां पे लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। दैट इज कॉल्ड एसएमसी। अब हम बात करते हैं की कंसेप्ट क्या है एसएमसी के। बेसिकली जो चार कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। बीओ एस ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सी सीओ सी एच सी ओ सी एच चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आप लोगों से हजम नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एसएमसी के दो जो है वो कंसेप्ट समझाता हूँ। ये बहुत बहुत किलिंग कंसेप्ट है, ये जो दो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम बात करते हैं बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर है। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। मार्केट में बेसिकली ये लोअर लो है, ये क्या है, लो। ठीक है ना। मार्केट हायर हाई बना के फिर हायर लो मार्केट ने बनाया, ये हायर हाई है। ये क्या है, लोअर लो। मार्केट ने हायर हाई बना के फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, ये डबल एच होगा और ये एच एल होगा। लास्ट सेशन में भी मैंने क्लियर किया था। हायर हाई, फिर मार्केट पता क्या करती है मैं बताता हूँ। मार्केट ने एटलीस्ट, जो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, बुलिश पैटर्न बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, एटलीस्ट जो है ना मार्केट, मार्केट एटलीस्ट 30 से 50%। कितनी? 30 से 50, सुन रहे हैं ना आप लोग मुझे? 30 से 50% मार्केट ने दोबारा से फुल बैक देना होता है, बैक आना है। 50% मार्केट बैक आके दोबारा से वापस जाती है। ठीक है, दोबारा से वापस जाती है, फिर वापस दोबारा आती है 50%, दोबारा से मार्केट, जो बेसिकली मार्केट कहाँ पे जाती है, मार्केट इस हायर हाई तक आती है, जहां पे मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई लगाए ना, ये यहाँ पे मार्केट तकरीबन आती है। और इसके बाद जो है ना दोबारा से मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा से ऊपर जाके फिर मार्केट अपने मतलब के हायर हाई, मतलब के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में है कि मार्केट बेसिकली अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने रिटर्स लेके फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को दोबारा से ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गई। मार्केट ने यहाँ से हायर हाई बनाया, न्यू हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आती है, इस लास्ट हायर हाई तक आती है, और फिर यहाँ से दोबारा से एक न्यू हाई बनाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर बैक आई है, 50% आई, इस हायर हाई थी, उसके बाद दोबारा ब्रेक किया। दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम लाइव भी अभी चार्ट में देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड में लेके जाता हूँ, गोल्ड की ट्रेड। ठीक है ना, और आपको बता, एक भाई लेवल है, कमाल है, जबरदस्त। यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी एंट्री वैसे बन सकती है, यहाँ पे ना बहुत अच्छी एंट्री है यार। ठीक है ना, मार्केट एक दो कैंडल अगर हमारे पास यहाँ पे रेड बनती है तो मार्केट डेफिनेटली सी बात है नीचे आएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिंपली। अब देखो, यहाँ से मार्केट गई है ऊपर, फिर मार्केट ने नीचे आई, मार्केट फिर मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट ये ऊपर गई है। मार्केट में थोड़ा बता जो है ना वो कैंडल ऊपर नीचे होती है तो उसको आपने टेंशन नहीं ली, फिर मार्केट नीचे ही, फिर मार्केट ने डबल एक और न्यू हाई बनाया, फिर आप मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट न्यू हाई बनाया। इसको कहते हैं क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट हमेशा जो है ना अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को जो है वो ब्रेक करती है। ठीक है ना, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपली। होप सो कि आपको क्लियर होगी ये चीज। मैं दोबारा से भी एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है।
मतलब कि आप देखो ये हाई बना है, ये देखो, एक हाई ये वाला बना, एक हाई हमारे पास बना है ये वाला, एक हमारे पास हाई ये बना है, उसके बाद एक हमारे पास हाई ये बना है, उसके बाद एक हमारे पास हाई ये बना है, उसके बाद एक है हमारे पास हाई ये, है ना। ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि ये स्ट्रक्चर बना, इसने इसको लास्ट वाले को ब्रेक किया, फिर इसने लास्ट वाले को ब्रेक किया, फिर इसने लास्ट वाले को ब्रेक किया। मार्केट की स्ट्रेटेजी है। अब हम ये चीज समझाने का मतलब, हम प्लान एंट्री कैसे कर सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और मार्केट अगर रिटेस्ट कर रही है, 50% अगर नीचे आ रही है, 50% अगर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। 50% अगर हम यहाँ पे मार्केट आ रही है और यहाँ पे थोड़ी बहुत कैंडल जो है ना कंसोलिडेट कर रही है, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, मतलब कि ग्रीन कैंडल छोटी सी बड़ी बन रही है थोड़ी सी, और रेड कैंडल थोड़ी सी छोटी बन रही है, तो हमारे पास सिग्नल है कि भाई अब मार्केट जो है वो, मार्केट बीओएस को फॉलो करिए, एसएमसी को फॉलो करिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, तो मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, फिर अच्छा मूव दिया, तो हमारे पास एंट्री यहाँ पे, हम एंट्री लॉन्ग के लिए तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक मिल सकता है। यहाँ पे एंट्री हम ले, एसएल हमारा थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है ना, और हमारा टारगेट जो है ना वो प्रीवियस जो हाई है उससे थोड़ा सा आगे का, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे मैंने एंट्री ये क्यों क्यों एंट्री ये प्लान करी है, एक मिनट, मैं इसको जरा मिटा लूं। आप लोगों को समझ आ रही है मेरे मेरे सेशन, लेकिन ना आप लोगों को समझ आ रही हो, लेकिन ना आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया कि हमारे पास जब वो हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मार्केट आई थी, तो मार्केट जब नीचे आएगी लास्ट वाले अपने हाई से, देख ये हाई है यहाँ, इसको भी इसने मार्केट ने ब्रेक करा है, तो आपने परेशान नहीं होना। मतलब मार्केट ने जब न्यू हाई लगाया तो उससे जब 50% मार्केट नीचे आती है, तो मार्केट मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आती है तो चलेगा। और आपने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड अभी लेनी है, ये एडवांस कंसेप्ट मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन इस पे आपने ज्यादा ट्रेड नहीं ले, ठीक है ना। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब मार्केट सपोर्ट पे है तो आपने बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल करना है, लेकिन ये समझाना बड़ा जरूरी है क्योंकि एडवांस है ये, तो इससे भी आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, एडवांस चीज आपको समझ आनी चाहिए। मार्केट हाई बनाया, फिर मार्केट जब नीचे आती है 50% तो आप बाय करो, ठीक है ना। आपका टीपी लास्ट जो प्रीवियस आई उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और एसएल आपका छोटा यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे आप अच्छा खासा बना सकते हो आपका। अच्छा, ठीक है, बारिश में भी ऐसे ही मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा 50% ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मार्केट कभी भी ना स्ट्रेट नीचे नहीं आएगी, स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर से मूव देगी। मैं आपको ये चीज जो है वो बताता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ, ये भी हम देखते हैं। जबरदस्त, ये देख, कमाल है भाई, कमाल है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट, यहाँ से मार्केट चली है, मार्केट यहाँ तक आई है, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, फिर मार्केट ने अच्छा खासा नीचे मूव दिया है, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आई। समझ आ रही, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, होप्स हो कि आपको क्लियर होगी होगी ये चीज़। समझ आ गई आपको एसएमसी की, बीओएस की समझ आ गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गई तो मुझे बताएं, 7 मिनट रहते हैं उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? ठीक है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माशाल्लाह से समझ आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, डन, जबरदस्त, गुड गुड गुड, गुड असद, गुड, माशाल्लाह हसाम भाई, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बीओएस। अब हम समझते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट है हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर।
क्या है हमारे पास? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लास्ट। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है कि मार्केट जब जो है वो ऊपर जा रही होगी, जब मार्केट डीओएस को फॉलो कर रही होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती करती जाएगी, मार्केट जब अपने टॉप हाई पे होगी, उसके बाद मार्केट मार्केट जाहिर सी बात है, मार्केट ऊपर ऊपर बीओएस को जा रही है, तो कभी तो मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करेगी ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कभी तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी ना। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब कि हर एक जो न्यू हाई बना रहा है उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है मार्केट ऊपर जाए। अब यहाँ पे चेंज भी तो हो रहा है ना, मतलब कि मार्केट अब अपना न्यू पैटर्न भी तो बनाएगी ना, नीचे भी तो आएगी ना। अगर ऊपर जा रही तो नीचे भी तो आएगी ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर नीचे आ रही है, अगर नीचे आ रही है तो मार्केट ऊपर भी तो जाएगी ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो देख लो, आपको मार्केट ऊपर की न्यू से न्यू हाई हाई बनाया, फिर मार्केट क्या करती है कि अपने प्रीवियस, जो प्रीवियस हाई था, ये जो लास्ट वाला हाई था, इसको ब्रेक करे, फुल ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट 50% ऊपर जाए, फिर मार्केट नीचे आए, तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट ने जो है वो यहाँ पे करेक्टर को चेंज कर दिया। अब ये चीज बहुत जबरदस्त एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, होप्स हो कि आपको ये एक एग्जांपल आपको समझ आ जाए। ये वाले एग्जांपल आपको समझ आ जाए, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे, ये तो बीओएस है। अब यहाँ पे आप देखो, ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, मार्केट को यहाँ पे आके फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ना, न्यू हाई बनाना चाहिए था ना। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट को न्यू हाई बनाना चाहिए था ना, है ना। मार्केट क्या करी? यहाँ से नीचे आई है, मार्केट नीचे आई, मतलब कि मार्केट ने कैरेक्टर ही चेंज कर लिया। मार्केट जो है वो तकरीबन 40-50% ऊपर गई है। अब मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद दोबारा ऊपर जा सकती है। समझ आ रही है आप लोगों को? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि मार्केट जाओ यहाँ, याद सिनेरियो है कि मार्केट जाओ यहाँ से ऐसे जाके ऊपर जा सकती है, या फिर मार्केट ऐसे जाके ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जाके फिर यहाँ तक आके फिर मार्केट नीचे जा सकती है। ये दो सिनेरियो बन सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहेंगे हम इसको? इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ आ गई आप? ये मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी देता हूँ ताकि आपको और क्लियर। समझ आ रही है तो जरा मुझे बताएं। मार्केट यहाँ से आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब मार्केट ने क्या किया है? अब मार्केट ने क्या किया है? इस एरिया पे मार्केट आके, इस एरिया पे मार्केट आके ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, इसको बड़ा कर लेता हूं। मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर गई है, और मार्केट, ये छोटे छोटे जो मूव है इनको आपने थोड़ा इग्नोर भी करना है। ओवरऑल देखो, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने लास्ट वाले प्रीवियस इसको ब्रेक किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाला, ये जो है आपको शो हो रहा है, यहाँ से मार्केट जो है वो, देखिए इसको ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर गई। यहाँ से हमें क्या पता चला कि मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट यहीं से जब ऊपर जा रही तो हमें पता चल रहा था कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है। मार्केट अपने करेक्टर को चेंज कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने क्या किया? ओवरऑल देखिए, मार्केट ने यहाँ से ऐसे मूव दिया, मार्केट ने 50% नीचे ही मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट ने नया मूव दिया, फिर मार्केट ने नीचे और नया मूव दिया, और ऐसे मार्केट ने क्या किया? आपके सामने मार्केट ने दोबारा से जो वो, यहाँ से मार्केट आई थी, ऊपर से मार्केट आई थी, नीचे आई थी, और फिर यहाँ से ऐसे करते करते कैरेक्टर को ही पूरा चेंज करके मार्केट राइट नो यहाँ पे। मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग के फॉर्म में वो करती है, प्ले करती है। समझ आ गई नहीं आप? अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताएं। आज के सेशन हमारा यहीं तक था। क्लियर हो गया तो फटाफट से बताएं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ गए? सिंपल है यार, कोई मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर समझ आएगा तो मुझे बताएं, और अगर नहीं आया तो मुझसे पर्सनल में दोबारा पूछ लें। डन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ये सेम है,
बस चेंज ऑफ करेक्टर क्या है कि बीयूएस के अंदर जब जो है वो मार्केट बीयूएस को जो है वो चेंज करेगी, बीयूएस को की फॉर्म को जब मार्केट उसको चेंज करेगी तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, सिंपल। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं कल वाले सेशन पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारा टाइम एंड हो रहा है। तो मिलते हैं कल वाले सेशन। अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट जो है वो डेली बेसिस पे दिया करें। थैंक यू सो मच।